चलो ध्यान से सुनो, क्या है चैप्टर 3 ना, चुनावी राजनीति। समझ में आ रहा ना? चुनाव मतलब क्या होता है? चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या कहते हैं, किसी चीज को चुना जाता है, ठीक है। और राजनीति में अगर चुनाव का बात किया जाए तो इसमें इलेक्शन वगैरह होता है, और उसी में लोग चुनाव करते हैं किसका, नेता मंत्री का, ठीक है। अगर लोकल क्षेत्र में देखा जाए तो मुखिया सरपंच वगैरह वार्डों का भी चुनाव हो जाता है। इसी तरह क्लास में देखा जाए क्लास मॉनिटर का चुनाव हो जाता है, हाँ कि ना? इस तरह से चुनाव वही है, चुनाव का मतलब होता है चुनने का प्रक्रिया, ठीक है। और कैसा, सार्वभौमिक यानी कि सब चुने, जो ज्यादा बहुमत इसमें आता है, ठीक है। बहुमत यानी जिसको ज्यादा लोग चुना वही क्या बन जाएगा, उसका प्रधान बनेगा, ठीक है। जैसे क्लास में मान लो एक लड़का को मिला 70 वोट, एक को मिला 20 वोट, कौन जीतेगा? 70 वोट वाला मॉनिटर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह चुनावी राजनीति यही है। यहाँ पे एक टॉपिक है, चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? एक बात बता, अगर चुनाव ना करे, ठीक है, जैसे मान लो कोई देश में हम लोग को शासन चुनना है, क्या चुनना है? शासक, ठीक है। जो देश में शासन करे वो क्या कहलाता है? शासक कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग को उसको चुनना है तो ऐसे ही कोई अगर मान लो बाहुबली टाइप से कोई आदमी रहेगा, बोल दिया नहीं आज से हम ही प्रधानमंत्री है, तो लोग मानेगा? नहीं मानेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? दंगा वगैरह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, देश का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सोच सकता है। तो चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? शांतिपूर्ण तरीका से क्या हो, चीजों का निर्वहन और कोई प्रधान चुना जाए, है ना, और किसी क्षेत्र को बढ़िया से चलाया जाए, इसीलिए चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो चुनाव के बारे में हम लोग समझेंगे कि चुनाव होता कहाँ कहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग केंद्र पे देखते हैं क्या क्या चुनाव होता है, राज्य पे देखते हैं, और स्थानीय स्तर पे देख लेंगे, उसका उतना महत्व नहीं है, ठीक है, इस बुक में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ चुनाव होता है। देखो, हम एक बार पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा रहे, ठीक है। ये क्या है? एक संसद है, क्या है? संसद, ठीक है। संसद में जो लोग रहते हैं उसको हम लोग सांसद कहते हैं, यानी कि एमपी कहते हैं, ठीक है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, क्या कहते हैं? लोकसभा। और एक को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता है। कितना होता है? 5 साल के अंतराल में होता है। 5 साल में चुनाव होता है, यहाँ 5 साल में चुनाव होता है। और यहाँ सुनो, यहाँ चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है, प्रत्येक 2 साल में होता है, लेकिन 1/3 होता है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 20 40 और 20 60 है ना, तो 2 साल में जब चुनाव होगा ना तो सिर्फ इन 20 का होगा, ठीक है। फिर 2 साल बाद इसका चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद इसका चुनाव होगा। तो देखो 6 साल तक इन लोगों का कार्यकाल रहता है। कितना कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल मतलब समझते हो? कार्यकाल 6 साल। समझो कैसे, चुनाव लड़के मान लो ये आया, ठीक है। तो जब ये आया ना, समझो ध्यान से, जब ये आ गया तो 2 साल बाद किसका चुनाव होगा? फिर इसका होगा, तब तक ये 2 साल रह गया, इसका चुनाव होगा। फिर 2 साल कौन रहेगा? इसका चुनाव होगा, तब तक फिर भी 2 साल रहेगा। फिर 2 साल के बाद इलो का चुनाव, तब तक 6 साल हो जाएगा ना। तो 6 साल तक इलो का कार्यकाल रहता है, 6 साल के बाद समाप्त हो जाता है, समझा? तो इलो का 6 साल रहता है, इलो का कितना? 5 साल, ठीक है। यहाँ रहता है राज्यसभा, यहाँ रहता है लोकसभा, ठीक है। अभी अभी हम लोग का जो राज्यसभा है उसका जो स्पीकर है वो कौन है? सीपी राधाकृष्णा। सीपी राधा, इसका चुनाव हुआ है कल परसों, ठीक है, वही जीते हैं, ठीक है। जो यहाँ का स्पीकर होता है ना, जिसका यहाँ पे जो स्पीकर होता है, यानी कि जो आप जो बोलने का परमिशन देता है ना सभा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर महोदय, ठीक है। हाँ, अध्यक्ष महोदय या स्पीकर महोदय कह दो, ठीक है। तो वो कौन है अभी फिलहाल हम लोग का राज्यसभा में? सीपी राधाकृष्णा, ठीक है। और सीपी राधाकृष्णा है। और जो भी अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? स्पीकर कौन होता है पता है? उपराष्ट्रपति होता है। उतना नहीं देखना, पहले ये समझ लो क्या होता है। लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल में, राज्यसभा का प्रत्येक 2 साल में होता है, लेकिन इसका कार्यकाल कितना रहता है? 6 साल रहता है। इसमें टोटल कैंडिडेट कितना बताया है? 250 होता है। और इसमें कितना होता है? 543 होता है। बस में हमारा है ना। अब इलो का चुनाव कौन करता है? इसको कौन चुनता है? चुनता कौन है इसको? जनता। हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। ये 543 जो दिख रहा है ना, वो एमएलए लोग है, ठीक है। इसको चुनता है सीधा जनता लोग, है ना। जनता जितना जिस पार्टी का नेता को ज्यादा चुनेगा, सरकार उसी का बन जाएगा। प्रधानमंत्री यही रहता है, पीएम यहीं से डिक्लेयर होता है, ठीक है। यहाँ से पीएम बन जाता है। समझ में आ रहा बात? ये हो गया। उसके बाद देखो कुछ लोग मनोनीत होता है। मनोनीत समझते हो क्या?
मनोनीत मतलब क्या होता है, ये दोनों में जो एकदम चहलकदमी करता है वो उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये दोनों में ध्यान रखता है ना। पूरे इंडिया का प्रथम नागरिक अगर कोई है तो राष्ट्रपति है ना। अरबी हम लोग का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो ये लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है ना। संसद का अंग 3 है, देखो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। और अगर भाग बोलते तो कितना है? लोकसभा और राज्यसभा 2 है भाग, ठीक है, 2 रूम है, ठीक है, जिसमें एमपी लोग बैठता है, इसको भी एमपी ही कहते हैं, ठीक है। अब इसका चुनाव तो जनता करता है, इसका चुनाव कौन करता है? इसका चुनाव कौन करता है? एमएलए लोग करता है। अरे एमएलए लोग कहाँ होता है? यहाँ होता है? नहीं, एमएलए लोग कहाँ होता है? यहाँ होता है। समझो एमएलए क्या है। ये तो हो गया केंद्र का बात, ठीक है। केंद्र में जो दिल्ली में सांसद है ना, उसमें एक लोकसभा और एक क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा से दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि राज्य का बात कर रहा है, ठीक है। राज्य के एमएलए लोग चुना है और यहाँ भेजा है, ये है कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। ये केंद्र का बात कर रहा है, ये संसद का बात कर रहा है। राज्यसभा से ये मत समझना कि राज्य का बात कर रहा है, कोई राज्य का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये किसका बात करेगा? केंद्र का बात करेगा, ठीक है, संसद का बात करेगा। ये हो गया इस तरह का फिगर तुम्हारा कहाँ? केंद्र पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। अब अगर हम लोग राज्य पे आते हैं तो राज्य में भी 2 हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? एक होता है विधानसभा, क्या होता है, और एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। समझ में आ रहा है ना। और एक चीज यहाँ पे देख लो कि झारखंड में इसका क्या है। हम लोग झारखंड के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो झारखंड का समझ लेते हैं। इसमें जो झारखंड का जो एमपी होता है ना, वो कितना लोग होता है? 14 एमपी यहाँ झारखंड से जाता है, ठीक है। 14 एमपी बहुत कम है, पता है यूपी से कितना जाता है? 80 जाता है। सोचो 80, है ना। पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, ऐसा करके, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा महाराष्ट्र से 47, इस तरह करके उधर बहुत ज्यादा एमपी लोग हैं। हम लोग सोचो ना कितना, मात्र 14 एमपी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग का कितना कैंडिडेट जाता है पता है? 6 कैंडिडेट मात्र। हाँ, 6 कैंडिडेट यहाँ जाता है, 14 यहाँ, कितना हो गया टोटल में? 20 हुआ, है ना। तो यानी कि संसद में बैठने वाला हम लोग के झारखंड राज्य का कितना लोग रहता है? 20 लोग, ठीक है। लेकिन सेपरेट पूछेगा, अगर कभी पूछ दिया तो कितना हम लोग के एमपी है झारखंड से, मतलब लोकसभा में 14 और राज्यसभा में कितना है? 6 है। अब हम लोग आते हैं विधान परिषद। ये कहाँ का होता है? राज्य का होता है, ठीक है, जिसको विधानसभा कहते हैं। विधानसभा, है ना, विधानसभा। रांची में हम लोग विधानसभा भवन ने देखा ना, तो वहां पे विधानसभा। और ये क्या हो जाता है? विधान परिषद। लेकिन याद रखना, कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, हर जगह नहीं है। बस समझ रहा ना, कुछ राज्य में ही ये मौजूद है, हर जगह नहीं है, ठीक है। विधानसभा हर राज्य में, ठीक है, विधानसभा रहता है। झारखंड में क्या है? विधानसभा है ना। यहाँ पे कितना सीट है हम लोग का, ये बता दो। यहाँ चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल में। यहाँ भी कितना साल में होता है चुनाव? 5 साल में होता है, ठीक है। ये हम लोग चुनाव करते हैं किसका? एमएलए का। एमएलए, समझ रहा ना। और इसमें किसका चुनाव करते थे हम लोग? एमपी का, समझ रहा ना। तो ये राज्य स्तर पे चुनाव होता है, ठीक है। इसमें हेमंत सोरेन जीतता है, इसमें मोदी जी जीतते हैं, समझ रहा ना। अब यहाँ समझो, यहाँ जो मोदी जी है ना, वहां पे हेमंत सोरेन है, ठीक है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, वहां पे संतोष गंगोई है। अभी हम लोग का कौन है राज्यपाल? है ना, संतोष गंगोई। तो वही हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री, वहां पे वो मुख्यमंत्री, ठीक है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति, वहां पे वो राज्यपाल, समझ रहा ना। इसी तरह चलता है। तो एक यहाँ पे अगर लोकसभा तो वहां विधानसभा, है ना। लोकसभा यहाँ विधानसभा, यहाँ राज्यसभा तो वहां विधान परिषद, ठीक है। ये समझ में इतना सा लिखो फट से। देखो, विधानसभा तो बताया झारखंड में है, लेकिन विधान परिषद ना कुछ ही राज्यों में है, ठीक है। अगर देखो, याद करने का ट्रिक्स अपनाएगा तो देखो क्या है, इसको पढ़ के देखो तो क्या कहलाएगा? MATKBU, मटकबू। मतलब मटक मटक के चलोगे तो उसको क्या बोलते हैं? मटकबू, ठीक है। तो एम से क्या हो जाएगा तुम्हारा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होगा। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटका, है ना, कर्नाटक होगा। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। यू से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बस हमारा ना याद रहेगा। विधान परिषद कितना राज्य में है? 6 राज्य में है। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है अगर बोलोगे तो? मटकबू, ठीक है। इस तरह से तुमको याद हो जाएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। इतना में तुमको क्या मिल जाएगा? बीपी, यानी कि विधान परिषद मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड में फिलहाल क्या है? विधान
सभा है। इसमें चुनाव 5 साल में होता है। इसमें हम लोग किसको चुनते हैं? एमएलए चुनते हैं। एमएलए का जो मुख्य होता है उसको हम लोग उसको क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ एमपी का जो मुख्य होता है ना, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बस समझ रहा ना? यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो यहाँ का क्या होता है? राज्यपाल होता है। वहां का जो प्रधानमंत्री हो यहाँ क्या होता है? मुख्यमंत्री। यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ जो प्रधानमंत्री वहां वो मुख्यमंत्री, ठीक है। एक ये पूरा क्या है? सेंट्रल लेवल का चीज है और वो एक राज्य स्तर का चीज है, ठीक है। तो यहाँ जो है उसका हम कंपेयर कर दे रहे हैं कि वहां राज्य में ये चीज होता है। यहाँ जो प्रधानमंत्री वहां वो क्या रहेगा? मुख्यमंत्री। जैसे यहाँ मोदी जी तो वहां क्या? हेमंत सोरेन, ठीक है। अगर तुम मान लो यहाँ राष्ट्रपति है तो वहां क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ द्रौपदी मुर्मू तो वहां क्या हो जाएगा? संतोष गंगोई, ठीक है। अभी हम लोग को वही है। उसके बाद अगर हम बोले यहाँ अगर एमपी कैंडिडेट तो वहां क्या रहेगा? एमएलए कैंडिडेट। बस समझ रहा ना? वहां एमएलए हो जाएगा। वहां अगर जनता चुनाव करती किसका? एमएलए का, तो यहाँ किसका चुनाव करेगी? एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। वहां सीट कितना है? 243। और राज्यसभा में कितना है? 250। इसमें एक बात है कि 250 है ना, इसमें 12 को मनोनीत रहता है। 12 मनोनीत समझते हो? मनोनीत मतलब क्या होता है? जिसको राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से क्या कर दे? भेज दे, ठीक है। और मन मर्जी का मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन भेज दे किसी को, ठीक है। ये क्या रहेगा? किसी क्षेत्र में अग्रणी रहता है, बहुत ज्यादा तारीफ काबिल रहता है, ठीक है। अभी जो हम लोग का है ना, खेल जगत से कौन नहीं पता है? मैरी कॉम। मार के मुंह फुला देगी मैरी कॉम। हाँ, मैरी कॉम का नाम सुना है? मैरी कॉम अच्छी मुक्केबाज है, ठीक है। एक लड़की है एकदम, इधर शायद त्रिपुरा तरफ के राज्य से है, उधर से एकदम पूरा गोरे गोरे राख, छोटे छोटे, देखिए ना, खिलाड़ी वैसे भयानक। उधर 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 का लोग थोड़ा अलग दिखता है इधर से, ठीक है। तो मनोनीत कितना रहता है वहां पे? राज्यसभा में 12। वहां अभी मनोनीत करके कौन एक तो एमपी बनी है? मैरी कॉम, ठीक है। इस तरह से अब ध्यान देना। यहाँ पे कितना हम लोग का सीट है बताओ? 82। कितना हम लोग का एमएलए यहाँ बैठता है? 82, जिसमें से एक क्या रहता है? मनोनीत। बस हो रहा ना? मनोनीत कितना सदस्य रहता है? एक रहता है। ये भी कहां से जाएगा? ये भी वही जगत से जाएगा, खेल जगत, संगीत जगत, ठीक ना, शिक्षा जगत से। तो इस तरह से यहाँ का मामला रहता है। यहाँ कितना है हम लोग का? झारखंड का 82 विधानसभा का कैंडिडेट, यानी कि 82 एमएलए टोटल लड़ता है चुनाव में, ठीक है। अब जो चुनाव हुआ था ना उसमें, इसमें जो पार्टी होता है, इसमें देखो इस पार्टी मतलब यहाँ पे जो जीतता है ना उसको हम लोग क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं, ठीक है। जिसका पार्टी सिर्फ राज्य में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन यहाँ पे भी उसका कुछ कंडीशन होता है, जैसे 6% वोट लाना है टोटल में, 6% वोट लाना है और 2 कम से कम तुम्हारा एमएलए होना चाहिए, तो तुम क्या बन जाओगे? क्षेत्रीय पार्टी। अभी जयराम माधव पार्टी जो जेल के है ना, वो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है। आजसू जो है ना, आजसू वो क्षेत्रीय पार्टी बन चुका है। हाँ, और इधर में तुम्हारा समझो। अब यहाँ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6%, ये तो हो गया, है ना। तो इसमें कितना कैंडिडेट रहता है? 82 कैंडिडेट रहेगा, ठीक है। 82 एमएलए रहेगा, जिसमें मनोनीत कितना रहता है? एक रहता है। यहाँ पे मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन करेगा? हाँ, यहाँ पे कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल, है ना। मनोनीत का मतलब होता है अपने मन से किसी को भी ला, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन का बात लेके हम किसी को भी कर दे, है ना। तो ये लोग होता है। अब यहाँ समझना कि लोग का चुनाव कौन करता है। देखो अब बता, राज्यसभा के लोगों का चुनाव, यहाँ एमपी लोग रहता है ना, 238 एमपी बच जाएगा। 238 एमपी जो बचेगा ना, 12 घटा दोगे ना, 238 बच जाएगा। उसका चुनाव कौन करता है? एमएलए लोग, ठीक है। एमएलए लोग चुन के भेजता है इन लोग को, ठीक है। बस आ रहा ना? इस तरह से इन लोग को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं, आम जनता चुनता है, ठीक है। जनता इसका चुनाव करती है और एमएलए बनाती है। जैसे हम लोग के ये एमएलए कौन यहाँ पे है? हाँ, आसू आसू। हाँ, और यहाँ रामगढ़ से कांग्रेस। हाँ, क्या है? ममता देवी, ठीक है। तो अभी जेएलके का पार्टी का एक सीट मिला है डुमरी से। अगर 2 मिल जाता तो फिर बढ़िया रहता, क्योंकि वोट उन लोग को 6% ज्यादा मिला होगा। बहुत काफी वोट लाए लोग, ठीक है। वोट बहुत तगड़ा मिला है, लेकिन भले एमएलए की सीट का एक ही तो मिला है। कहाँ से मिला पता ना? डुमरी, हाँ, गिरिडीह से। इतना समझ में, ये चुनावी प्रक्रिया का मामला है। तो हम लोग पढ़ भी क्या रहे? चुनावी राजनीति, किस तरह से चुनाव होता है। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। देखो लोकसभा का एक इसको लिख लो, उसके बाद बताते हैं। अब देखो चुनाव बहुत सारा होता है, जैसे विधानसभा बोले, लोकसभा बोले, राज्यसभा बोले। लेकिन जो हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, जिसका चुनाव जनता करती है, ठीक है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव, समझो, जिसका चुनाव सीधे जनता करती है,
जनता करती, हाँ जनता जिसका चुनाव करती है वही क्या है, प्रत्यक्ष है। एक बात बताओ, हम लोग जो एमपी चुनते हैं हम लोग सीधा वोट मारते हैं उसको, तो ये प्रत्यक्ष हो गया, हाँ कि ना। लेकिन एक बात बचा, मतलब एमपी हो गया, लेकिन अगर पीएम का बात करें, पीएम 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 को हम लोग वोट नहीं मारते, पीएम वहां चुना जाता है, ठीक है। हाँ प्राइम मिनिस्टर एक एमपी ही होता है, समझा। हाँ एक एमपी ही होता है, जो क्या होता है वो पीएम बनता है। जो ज्यादा एमपी जिसके पास होगा, जैसे मान लो तुम क्या है एमपी है कैंडिडेट, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त लोग भी एमपी है, जीत गया है, और तुम ज्यादा एमपी की टच में है, और तुमको लग रहा है कि हम अगर बोलेंगे तो सब मेरे फेवर में रहेगा, तो तुम मुख्य हो जाएगा ना, तो तुम खुद को पीएम घोषित कर लेगा, है ना। अध्यक्ष जो बन जाता है ना वो लोग पीएम बन जाता है। हम पीएम का चुनाव नहीं होता है, चुनाव एमपी का होता है, ठीक है। उसका जो मेन होता है वो क्या बन जाता है, पीएम बन जाता है। तो इसका चुनाव तो प्रत्यक्ष हो गया एमपी का। लेकिन एक बात बताओ, जो हम लोग सीएम का भी क्या होता है, प्रत्यक्ष ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एमएलए चुनते हैं और वो एक एमएलए होता है। लेकिन अगर हम लोग बोले राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या प्रत्यक्ष होता है, हम लोग चुनते हैं उसको नहीं। और अगर राज्यसभा का कैंडिडेट का बोले, राज्यसभा का कैंडिडेट एमपी, वहां का एमपी, उसको कौन चुनता है, एमएलए लोग चुनता है, वो भी क्या प्रत्यक्ष है, नहीं है। तो ये सारा होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मामला। अप्रत्यक्ष जब बोलेगा जिसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और जिसमें प्रत्यक्ष है उसमें क्या जनता सीधा भागीदारी रखती है, ठीक है। एक चीज और देखना है कि आरक्षित सीट, ठीक है, आरक्षित सीट, आरक्षित सीट देखो 84% एससी वर्ग, ठीक है, एससी वर्ग को छूट मिला है, और 47% एसटी कैंडिडेट को छूट मिला है, ठीक है। किस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में इतना सीट लोग करेगा, परसेंट नहीं यार, परसेंट बोलते रहे, इतना सीट, परसेंट तो कितना चल जाएगा। देखो 84 सीट किन लोग करेगा, एसटी वर्ग करेगा, यानी कि अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति का कितना रहेगा, 47, ठीक है, 47 सीट रहेगा। प्रतिशत मत लगा देना, बहुत ज्यादा भाग जाएगा, ये समझ में आ रहा ना। अब आरक्षित का मतलब क्या होता है ये समझ लो। मतलब 84 को सीट तुम्हारा एससी वर्ग का ही जाएगा, और 47 को सीट तुम्हारा एसटी वर्ग, वही तो एमपी बनेगा जाके ना। एमपी में चुनाव होगा, जैसे एमपी खड़ा होगा ना, तो कितना 84 लोग चुना जाएगा, किसके द्वारा, जनता द्वारा। वो 84 कौन लोग रहेगा, एससी वर्ग करेगा, 47 कौन रहेगा, एसटी वर्ग करेगा, ऐसा। इससे देखो आरक्षित का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में बोला है ना कि जो बॉय है ना, बॉय और गर्ल दो लोग ही पढ़ेगा, है ना, बॉय और गर्ल कैंडिडेट पढ़ेगा। इसमें बोला है ना कि बॉयज लोग का छूट नहीं है ना, अधिकतर अभी छूट किसको मिल रहा है, गर्ल्स को। तो बोलेगा 30% छूट है किसका, गर्ल्स कैंडिडेट का। और यहाँ पे कितना टोटल स्टूडेंट रहेगा, 100, ठीक है। तो 100 में एक चीज तो याद रखो कि 30 वो कौन होगी, लड़की होगी, है ना, 30 वो कौन होगी, गर्ल होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बाकी जो 70 स्टूडेंट बचेगा उसमें सिर्फ लड़का होगा। बस यार आरक्षण का मतलब समझना, आरक्षण बोल दिया यानी कि 30 वो लड़की एकदम फिक्स है, 30 रहेगी। लेकिन ये 70 जो सीट बच गया ना, उसमें लड़का लड़की सब रहेगा। फिर समझ में बात, ये 30% आरक्षण कहने का मतलब ये 30% उन लोग का कोटा, इसमें लड़की रहना ही रहना है ना। और बाकी जो बचेगा उसमें लड़का भी आएगा और लड़की भी आएगी, है ना, ऐसा बात समझ में आ रहा ना। तो इसी तरह जब 5 समझो, आरक्षण का मतलब यही होता है। अब ये समझो तुम संसद के परिप्रेक्ष्य में समझो, ठीक है। जैसे एसटी और एससी वर्ग का, जैसे मान लो, अगर मान लो 100 सीट का चुनाव हो रहा है, ठीक है, 100 सीट में मान लो ये 8%, 84 को तुम 8 मान लो, ये कौन है, एससी वर्ग का है, और इसको तुम 4 मान लो, क्या, एसटी वर्ग का है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा रहेगा ना, वो 8% किसका रहेगा, एससी, और 4% किसका रहेगा, एसटी रहेगा, ठीक है। अब इसका बात बताते हैं, जो 8% रहेगा ना, एससी एकदम आना ही आना यहाँ, एससी कैंडिडेट, ठीक है। अनुसूचित जाति, यहाँ अनुसूचित जाति आएगा ही आएगा, 8 वो उन लोग का ही सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उससे बाहर कोई नहीं आएगा, यहाँ उन लोग का ही सीट है। और 4 को क्या रहेगा, एसटी कैंडिडेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाहर में जो बच गया ना, उन लोग में सब आएगा, जनरल आएगा, ओबीसी आएगा, सब आएगा, और ई लोग भी घुस सकता है उसमें, समझ में आ रहा ना। ये लोग का मसला ऐसा है कि ये लोग हर जगह रह सकता है, लेकिन लोग का एक फिक्स सीट रहेगा, समझ में आ रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरक्षित वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रत्यक्ष चुनाव तो लोग सीख लो, उसके बाद आरक्षित सीट क्या होता है वो समझाना। पूछेगा लोकसभा चुनाव में 2019 के अकॉर्डिंग, ये किसके अनुसार है, 219 के अनुसार है, क्या है कि 84 सीट किसके लिए, एससी वर्ग के लिए, और 47 सीट किसके लिए, एसटी वर्ग के लिए, ठीक है। तो चुनावी राजनीति में इतना देखना काफी है, ठीक है। बाकी जो हम नोट्स देंगे या लिखाएंगे वो काफी एग्जाम के लिए।